नेपाल नेपाल में भारी तबाही के बाद अब अपनों की तलाश काफी तेज हो चुकी है। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जोरों पर है। बताएंगे नेपाल में दुनिया के कितने देशों के लोग फंसे हुए हैं, भारतीयों की क्या हालत है और सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। तो ये पहली तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए जरा कैसे 60 सेकंड में नेपाल का ये गांव पूरी तरह से तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। बाढ़ ने देखते ही देखते कैसे गांव को निगल लिया और किसी को भी संभलने तक का मौका नहीं मिला। क्या हुआ सुनिए, देखिए। भोटारतिर फोन गरिदिउँ फोन गरौँ अनिललाई, फोन हान्न फोन। मेरो बिहानै सिट्यो भने पैसा छैन, सिट्यो। भारी तबाही हुई है और देखते ही देखते किसी को देखिए संभलने तक का मौका नहीं मिला। पानी किस तरह से इसका सैलाब आया और सबको अपनी जद में ले गया। सैकड़ों घर मौजूद सब तबाह और लोग बह गए और तबाही के ये जो मंजर हैं अब यही रह गए। अनिल कहाँ तू कहाँ काठिन्छ भाग भन्छु तो भाग छिटो भाग में। देखिए नेपाल में कुछ इस तरह तबाही मची, हर तरफ चीख पुकार और मातम ही हमें देखने और सुनने को। देखिए जरा ये साइट है जहां मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन इनको अंदेशा लग गया। दूर से इन लोगों ने देख लिया और देखिए फिर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, भागते हुए कैमरे में कैद। तो देखते ही देखते पलक झपकते ही सैलाब का पानी सड़कों तक जा पहुंचा। लोग भागो भागो कहकर सिर्फ चिल्लाते हुए ही सुने गए। तो जब नेपाल में ये तबाही मची, आपको दिखाते हैं कैसे ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी और लोग उस वक्त क्या महसूस कर रहे होंगे, आप अंदाजा लगाइए। देखिए कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती, कितनी भी तैयारी कर लीजिए। और ये कुदरत का प्रकोप है जो नेपाल पिछले कुछ खास 2 दशक की अगर बात करें तो उसने बहुत झेले हैं, बहुत देखे। और एक बार फिर से ये प्रलय, अभी सबसे बड़ा ये प्रलय है जो नेपाल झेलने पर मजबूर है। और अब ये देखिए नेपाल चीन बॉर्डर से ली गई तस्वीर है। कार सवार ने तबाही का पूरा वीडियो तैयार किया, ये देखिए। इस वक्त जिंदगी तलाशने की जद्दोजहद चल रही है पूरे नेपाल भर में। रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर चल रहा है जिसकी बहुत अति आवश्यकता भी है। कुछ और तस्वीरें और अपडेट आपके सामने रखते हैं। आप देखिए जरा कैसे मलबे में पत्थर का टुकड़ा तेजी के साथ बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है लगातार। अब सोचिए तेज रफ्तार से ये मलबा जहां जहां पहुंचेगा वहां क्या हाल हुआ होगा। ये बहुत भारी भरकम पत्थर है जिसको कम से कम अगर साधारण तौर पर देखें तो 25-30 लोग मिलकर भी नहीं उठा सकते। सोचिए कि अगर ये तिनके की तरह बह रहा है आगे तो इंसानों का क्या हुआ होगा।
और ये एरियल शॉट है, हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीर है। हर तरफ तबाही के सिर्फ मंजर ही नजर आ रहे हैं, वही निशान। सिर्फ तबाही तबाही। जहां पहले जन्नत हुआ करता था, जहां खुशनुमा मौसम, वादियां और रंग बिरंगे घर और वहां हंसते खिलते चेहरे और लोगों की मौजूदगी, लेकिन अब सब कुछ वीरान पड़ा है। अब जरा एक एआई वीडियो को आपके सामने रखते हैं, उसके जरिए आप समझिए कि क्या कुछ हुआ होगा। आपको दिखाते हैं ये एआई वीडियो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला वीडियो। नेपाल में कैसे पहुंची तबाही और क्या हाल हुआ, देखिए जरा। मतलब पूरा ग्लेशियर टूटा और वहां से पत्थर, पहाड़, आइस, जितने भी बर्फ के टुकड़े हैं, चट्टान, वो तेजी से नीचे तीव्र ढाल पर आते गिरे और फिर पानी के रूप में ये आगे बढ़ते हुए गाद और सिर्फ जिसे कहते हैं जलजला, सैलाब, और वो उसका दुष्परिणाम ये कि जो भी इसके जद में आया, जो भी इसके सामने आया, सब तबाह, सब जमींदोज। ये एक और तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। कुछ इस तरह नेपाल में तबाही का खौफनाक मंजर रहा होगा। ये भी एआई ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड, एआई जनरेटेड। देखिए जरा। आप सोचिए, यहां से हम सिर्फ देख रहे हैं और महसूस कर सकते हैं, वहां पर जो लोग इसके सद में आ गए होंगे उनकी क्या हालत होगी। एक और तस्वीर। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये चीन का इमिग्रेशन सेंटर है। अब देखिए कैसे मात्र 5 सेकंड में ये इमारत तबाह नजर आती है। की उपस्थिति है वहां पर। सिर्फ आपको 50-60 तो वैसे ही बाहर भागते हुए दिख रहे हैं। अभी सोचिए इमारत के अंदर कितने लोग होंगे। पांच सेकेंड और चीनी बिल्डिंग तबाह, इमिग्रेशन सेंटर है ये। और अब आपके सामने हम दो तस्वीर रखने जा रहे हैं। पहली में चीन की इमारत तबाह हो रही है और अब तबाही के बाद की यह तस्वीर, मंजर। तो नेपाल में तबाही के बाद राहत और बचाव का काम जोरों पर है। यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन, ऑपरेशन जिंदगी कहिए। सैकड़ों लोगों की तलाश नेपाल की सेना इसमें जुट चुकी है। स्थानीय लोग भी बढ़ चढ़कर भूमिका अदा कर रहे हैं। भारत भी पूरी तरह से तैयार की नेपाल के साथ इस संकट की घड़ी में हम साथ। और ये तस्वीर देखिए। और इस तबाही के बाद हालात ये हैं कि कई जगहों पर सड़क मार्ग से जाना बेहद मुश्किल है। इस वजह से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। नजर।
नेपाल की राजधानी काठमांडू के अस्पताल में अपनों को तलाशते हुए लोग लगातार पहुंच रहे हैं आंसू लेकर। तो लोगों को सुरक्षित निकालने के बाद यहां कैंप में उनको रखा जा रहा है और जहां लोगों के लिए हर तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह एक्शन में है। एक्शन में होना भी चाहिए, मुश्किल का ये वक्त है और लोगों को उनसे उम्मीद है। रेस्क्यू कैंप पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं बालन शाह, वहां के प्रधानमंत्री। चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं तबाही के बाद अब कैसे हैं हालात और कैसे लोगों की तलाश काफी तेज है। नजर डालिए। देखिए, नेपाल में भारी तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वो बहुत तेज है। अनुमान के मुताबिक 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। अभी लोगों तक पहुंचने के लिए नेपाली सेना रेस्क्यू में जुटी हुई है, डटी हुई है। लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। नेपाल में कल देर रात तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया। इसके बाद सुबह से फिर लोगों की तलाश काफी तेज हो गई। नुआकोट इलाके को कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया है। नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस के जवान ऑपरेशन में लगे हुए हैं। साथ ही सशस्त्र पुलिस बल के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए हैं। नेपाल सरकार ने 30 हेलीकॉप्टर्स तैनात किए हैं। 12 से अधिक हेलीकॉप्टर्स और विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। कई सैलानी और स्थानीय नागरिक अभी भी लापता हैं। बाढ़ के साथ सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू हुआ है। सैकड़ों लोगों को अब तक प्रभावित इलाकों से बाहर निकाला जा चुका है। रसुआ के टिमोरे से 123 लोगों का हेलीकॉप्टर से सुरक्षित उन्हें शिफ्ट किया गया, जिनमें 94 नेपाली और 29 विदेशी नागरिक शामिल हैं। बचाए गए लोगों को हेलीकॉप्टर से त्रिशूली बाजार पहुंचाया जा रहा है। अतिरिक्त बचाव के लिए 20 हेलीकॉप्टर्स स्टैंड बाय मोड पर रखे गए हैं। कई इलाकों में सड़क से पहुंचना संभव नहीं है, तो वहां हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। करीब 7500 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है इस अभियान में। नेपाल प्रहरी और नेपाल सेना के 5000 से ज्यादा जवान मौजूद हैं। करीब 500 लोगों को सुरक्षा बलों ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। अब उन लोगों को सुनिए जिनका मौत से सामना हुआ। कोई जीत गया तो कोई ताउम्र अपनों को खोने का दर्द समेटे हुए। 5 घर था मेरा, एक घर यही था और 4 घर ये भी मेरा है और 4 घर उधर था, उधर भी सब भगा के लेके गया। अब दुकान 2 था वो भी चला गया। माल बहुत था, गैस सिलेंडर था 100-200 गैस सिलेंडर भी था, सब दुकान घर सर सब गया। अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये पहना हुआ ये है, उसके बाद ये है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम कपड़ा लेने गया था, 2-4 कपड़ा लेके आएगा चल के गया था, तो वो लोग चिल्ला के बुलाया था, सब वहीं छोड़ के भागा। हाथ दिए उसको, हम कॉलर भी पकड़े, नहीं पकड़ा जाती, पकड़ में नहीं आया, पकड़ में नहीं आया उसको। खाली ये इतना लौक रहा था, अंकल जी अंकल जी अंकल जी। अब हाथ दे के हमारा पूरा बलुआ से अभी टोप रहा था, अब हाथे नहीं जा रहा था उसको। ऐसा आया कि फिल्मी स्टाइल शैली में आया, ये इसके नीचे से ले दो आ गया ऐसी चीज जो आप फिल्मों में और टेलीविजन की स्क्रीन में देखते थे वो असल जिंदगी में पानी जो पानी है वो 10 मीटर 15 मीटर ऊपर से ऊंचा था, ऊंचा रहा। कोशिश करा मैंने और सबने मुझको करा है, इधर आ इधर आ। उसमें था 6 जना था ना, मुझको माया लगा, मेरे एक के जन का नहीं होगा ना, मैंने ऐसे लगे आओ 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 बोले, नहीं माना था। मैं पाइप लेके 12 बज गया। वो पाइप आपने लगाया? हाँ, वो पाइप लगे। कितने लोग अंदर से निकले? 6 जना निकाला। नदी बढ़ने वाला था, इतना ऊपर तो आएगा नहीं, कोई नहीं सोचा था। लेकिन जब 10 मिनट के बाद पता चला कि वो भोटी कोसट डैम फूट गया, तब ये पता चला कि एक धागा नहीं बचेगा। तब भागते भागते हम लोग अगर आधा मिनट भी लेट किए रहते तो हम लोग भी 3 आदमी और चल गए रहते। सुबह तो मैं वहाँ बर्तन मारने के लिए बैठा था, ये पानी उधर से यहाँ पर आना, मेरा पति अंदर था, मैंने लेकर वहाँ कूदा, भाग गया हम, नहीं तो हम दोनों को लेकर भगा के लेकर जाएगा। सब तबाह हुआ है, कुछ नहीं है हमारे पास, न पैसे न खाने के लिए कुछ नहीं है। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, एक बोतल पानी तक नहीं खाया है।
देखिए, नेपाल में हुई तबाही से दुनिया के 25 देश प्रभावित हैं। 25 देशों के करीब 400 से ज्यादा लोग इस वक्त लापता हैं। अब आपको डिटेल में बता देते हैं कहां से कितने लोग अभी लापता चल रहे हैं। तो देखिए, नेपाल में जो पहुंचे थे लोग, 25 देशों के नागरिक गए थे, वो लापता हैं। 400 से ज्यादा विदेशी नागरिक नेपाल में लापता हैं। सैकड़ों नेपाल के स्थानीय लोगों की भी तलाश चल रही है। इन लोगों का संपर्क प्रशासन परिवार से नहीं हो पा रहा है। नेपाल सहित 25 देशों के नागरिक इस वक्त लापता है। कहां से कितने? भारत से 288, अमेरिका से 47 नागरिक लापता है नेपाल में, ऑस्ट्रेलिया से 34, जबकि ब्रिटेन से 33, कनाडा से 24, दक्षिण कोरिया से 9 नागरिक लापता हैं, यूक्रेन से 7 हैं, सिंगापुर से 6 हैं, जापान से 5, रूस से 4 नागरिक लापता हैं, बेल्जियम से 3, पुर्तगाल से 2 नागरिक। कुल मिलाकर 25 देश और 400 से ज्यादा लोग लापता।